इससे बड़ी मानवीय त्रासदी भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसी मानवीय त्रासदी कहीं नहीं हो सकती जैसा कि लॉकडाउन के दौरान में भारत में हुई। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल फ्रॉड की। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल फ्रॉड है जो किया जा रहा है भारत के केंद्रीय मंत्रियों और बाबा रामदेव के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोरोना की शुरुआत हुई तो उस वक्त में कोरोना से निपटने के बजाय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप खेल रहे थे। उसके बाद में वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बिजी हो गए और फिर उसके बाद जब उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की तो बिना सोचे समझे ही घोषणा कर दी। अगर लॉकडाउन करना ही था तो वो थोड़ा सा वक्त लेकर कर सकते थे कि जिससे कि करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद होने से बच सकता था, लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, बल्कि अचानक एक बार ताली थाली बजवाई, दूसरी बार दिए जलवाए और लॉकडाउन कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर। दरअसल जब हम बात करते हैं आपदा में अवसर, ये एक ऐसी मानसिकता का परिचायक है, एक ऐसी मानसिकता को बताता है कि दुनिया जाए भाड़ में, कोई रोए मरे जिए, किसी से कोई मतलब नहीं, आप अपना फायदा देखिए। वैसा फायदा कि जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी तो लोगों ने मरे हुए लोगों के हाथों से अंगूठी निकालने के लिए उनकी उंगलियां तक काट ली, औरतों के पांव के बिछुए निकालने के लिए उनके पांव की उंगलियां काट ली थी। जब लॉकडाउन में लोग जा रहे थे तो कुछ महिला अपने बच्चों के साथ में जा रही थी तो उनके साथ में गैंगरेप हुआ। उसी दौरान में रेलवे लाइन पर चलने वाले लोगों से पुलिस वालों ने पैसे वसूल किए, फिर 5 लोग रेल से कटकर मर भी गए। और जो ट्रक वाले थे, बस वाले थे, उन्होंने किस तरीके से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया था। इससे बड़ी मानवीय त्रासदी भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसी मानवीय त्रासदी कहीं नहीं हो सकती जैसा कि लॉकडाउन के दौरान में भारत में हुई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी दोस्तों कि जब इस मानवीय त्रासदियों का दौर अब तक इस देश में चालू है और आपदा में अवसर जो ढूंढने वाले लोग हैं, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदाओं में अवसर ढूंढा जाए, तो ये वैसे ही अवसर लोग ढूंढ रहे हैं। और वैसे ही एक अवसर ढूंढा इस देश के योग गुरु कहलाने वाले रामदेव जी। रामदेव जी ने 23 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने कोरोना की दवाई ढूंढ ली है और बकायदा उन्होंने साइंटिफिक तरीका बताया कि किस ढंग से उन्होंने रिसर्च की, किस ढंग से उन्होंने एविडेंस बेस्ड ये मेडिसिन बनाई है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई है, और उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद में जब लोगों ने इस कोरोनिल दवाई के बारे में विरोध करना शुरू किया कि ये इस तरीके से इन्होंने कैसे घोषणा कर दी कि इन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है, तो पलटू राम रामदेव जी फिर पलट गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि ये कोरोना का इलाज करती है। आप बड़े हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखिए, न्यूज को देखिए। जी न्यूज का एक वीडियो क्लिप है, न्यूज क्लिप है, आप इसको देखिए कि किस तरीके से रामदेव घोषणा कर रहे हैं और बाद में फिर पलट भी जाते हैं। प्रणाम अमन जी। ये अमन की बात है। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से एक भय खौफ व्याप्त है और छोटे बड़े लोगों से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स वो मौत के आगोश में सो रहे थे, और ऐसे वक्त में हमने जो औषधि तैयार की, और ये तो हमारे पुरखों ने बताया था ज्ञान, उसके ऊपर हमने साइंटिफिक रिसर्च किया है। 100 से ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट्स या जिनको बोलते हैं फाइटोकेमिकल्स या फाइटोमेटाबोलाइट्स, वो हमने खोजे। ये पूरी लैब यहाँ तो एक जगह में बैठा हुआ, यहाँ औषधियों का कुछ दिखाने में सुविधा है, इसलिए ये सारी औषधियां रख करके मैं बैठा हूं, और जिनसे ये सारा रॉ मटेरियल भी है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। पूरे साइंटिफिक जो पैरामीटर्स उसको फॉलो करते हुए हमने औषधि तैयार की है और 100% रिकवरी रेट है। अब इसको 100% रिकवरी बोलो, इसको उपचार बोलो, इसको क्योर बोलो, इसको ठीक होना बोलो,
इसके बाद में फिर आपदा में अवसर का दूसरा उदाहरण देखिए कि एक पीएम केयर फंड बनाया गया कोरोना के लिए, और उसमें हजारों करोड़ रुपया लोगों ने दान दिया, चंदा दिया, लेकिन उसकी जानकारी हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी फजीयत के बाद में इस फंड को इस्तेमाल करने की योजना शुरू हुई और उसमें से 1000 करोड़ रुपया सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया गया, जिसके चेयरपर्सन है आधार पूनावाला, उनको दे दिया गया रिसर्च करने के लिए, कोरोना की रिसर्च करने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है आधार पूनावाला जी का, इनका ऑक्सफोर्ड के साथ में एक पैक्ट है, कोलैबोरेशन है। जो रिसर्च वहां पर होती है ये उसका प्रोडक्शन करते हैं, यानी ये यहाँ पर खुद कोई रिसर्च नहीं करते हैं। और वैसा ही कोरोना के केस में भी हुआ है। तो और जबकि पैसा दिया गया था रिसर्च करने के लिए, तो ये बात आप समझ लीजिए कि क्या हुआ है। इसके बाद में जब इन्होंने कोरोना की दवाई बना ली, कोरोना की वैक्सीन बन गई, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सरकार ने इन्हें रिसर्च करने के लिए पैसा दिया, फिर वही सरकार इनसे वैक्सीन खरीदने भी लग गई है। तो उसमें हजारों करोड़ का घोटाला। फिर आपदा में अवसर और ये कोरोना के घोटाले का, मेडिकल फ्रॉड का सिलसिला यहीं पर नहीं थमता है। वैक्सीन लगनी चालू हुई तो पता चला एक ही फोन नंबर और एक ही एड्रेस पर लाखों लोगों को वैक्सीन लगा दी गई हैं। ये बिहार में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यानी हजारों करोड़ का फिर घोटाला। और अब इसके बाद में कुछ प्राइवेट कंपनीज ये कह रही हैं कि हमारे को वैक्सीन लगाने का ठेका दिया जाए। बताओ जी, जैसे ये कोई मिट्टी खोदने का ठेका है या सड़क सफाई करने का ठेका है कि इन कंपनियों को दिया जाए। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन क्या है, आपदा में अवसर है। अब इसके बाद में फिर से दोबारा से आपदा में अवसर लेने का जो अवसर है वो रामदेव जी खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने फिर 19 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस दवाई को WHO ने अप्रूवल दे दिया है। लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया, तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। पूरे देश में क्या हाहाकार मच गया। कहने लगे कि अरे भाई वाह, योग गुरु ने तो बड़ा कमाल कर दिया, WHO ने तो कोरोना की दवाई को अप्रूवल दे दिया। और फिर यही सब कुछ मीडिया में चलने लगा और रामदेव जी फिर यही कहने लगे कि जी हमने तो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर इस कोरोनिल को तैयार किया है, इसको अपडेट किया है हमने। लोगों ने फिर सोशल मीडिया पर और मीडिया में इसके बारे में आवाज उठाना शुरू किया। तो आचार्य बालकृष्ण जी और रामदेव जी फिर पलट गए। वो कहने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को जो WHO ने जो गाइडलाइंस बनाई है उस गाइडलाइंस के, यानी GMP उसको बोलते हैं, उस गाइडलाइंस के आधार पर हमने बनाई है। ये पूरे देश को इतना बड़ा बेवकूफ समझते हैं ये लोग। आज पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में हर तरफ से थू थू हो रही है इस देश के जो केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन की, नितिन गडकरी के, किस तरीके से ये एक संगठित रूप से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। दुनिया का ये सबसे बड़ा मेडिकल फ्रॉड है कि जो हमारे देश में किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन होगा क्या, इसमें आप मीडिया में आवाज उठाते रहिए। WHO ने कह दिया है कि हमने कोई इस तरह की अप्रूवल नहीं दिया है। बाकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि ये बहुत ही बुरी बात है। उन्होंने हर्षवर्धन जी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। लेकिन होना क्या है दोस्तों, कि जब इस देश में लूट मचाने की सबको छूट दे दी गई है, लूट की छूट दे दी गई है इस सरकार ने, जिससे कि आम लोग मरते रहें, कटते रहें, पिटते रहें और कुछ भी ना बोले। जैसा कि आपने देखा ही था, कोरोना में भी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का जो झांसा दिया था, वो झांसा ही रह गया। ना ही लोगों को कोई मदद मिली, जिनको मदद मिली वो इनके अपने लोग थे, वो इनके समर्थक थे। अब पूरे देश को तो इन्होंने सोने का बना ही दिया है, जहां पर 100 स्मार्ट सिटीज हो गई हैं, लोगों के खातों में 15 लाख आ गए हैं। किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, जो इन्होंने 15-15 लाख रुपए मिले थे, वो सरकार को वापस देना चाहते हैं, लेकिन सरकार वापस नहीं ले रही है। इतना पैसा इन्होंने लोगों को दे दिया।
लोगों के पास रखने के लिए जेब में या उनके घर में इतना जगह नहीं है कि इन्होंने इतना पैसा दे दिया, इतना सोने का बना दिया है। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। माई मेमोरी इज स्मार्ट मेमोरी। आई एम स्मार्ट गर्ल, आर यू? बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।